ओम शांति। आप सभी आत्माओं को एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं कि जिसके लिए आपने दिल से परमात्मा से दुआएं मांगी थी, उस आत्मा का अर्थात प्रिंस का ऑपरेशन सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुका है। कहते हैं ना कि अगर दिल से मांगी हुई दुआ जरूर काम करती है। तो सबसे पहले तो आप सभी मनसा ग्रुप वाले जो भी आत्मा है जिन्होंने दुआ से प्रिंस को सहयोग दिया था, उन सबको तह दिल से परमात्मा की तरफ से और सभी अन्य आत्माओं की तरफ से और प्रिंस के लौकिक माँ बाप की तरफ से भी ढेर सारी बधाइयाँ हो, शुक्रिया है उनकी तरफ से। तो आज हमें धीरे धीरे भरोसा होता है, विश्वास होता है। लगभग अभी तक हमारे पास देखा जाए तो 90 से ऊपर की ऐसी आत्माएं हैं जो सफलतापूर्वक खाली दुआओं के बल से, योग के वाइब्रेशन से बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ हो चुकी है। इसलिए आज से एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जैसे भी प्रिंस जो है ना ठीक हुआ, मतलब किसी न किसी की, कई लोगों की जो दुआ है ना वो दिल को लग जाती है। कभी ये मत सोचना कि मैंने दुआ करी तो मेरी अकेले की दुआ से क्या हो जाने वाला है, इतने लोग तो दुआ कर रहे हैं, लेकिन क्या पता आपकी वजह से ही वो आत्मा ठीक हो जाए। तो पता नहीं है ना कि किस आत्मा की वजह से किसकी दुआएं उसको लग जाए। तो हमेशा जब आपके सामने ऐसी बात आ जाए कि किसी बीमार व्यक्ति को दुआ देने का अगर काम आ जाए तो समझ लेना कि शायद वो मेरी दुआ से ही ठीक होने वाला है। ये मत सोचना कि इतने लोग तो दुआ कर रहे, मेरे अकेले से दुआ करने से क्या फर्क होगा। ऐसी भावना कभी भी मत लाना। क्या पता आपकी दुआ ही उस आत्मा के लिए दवा बन जाएगी। एक कहावत भी है ना कि गांव के अंदर बहुत बड़ी जो है आपदा आ गई थी, परिस्थितियां बहुत विपरीत हो गई थी। वहां पे पानी नहीं आ रहा था, कई साल हो गए। तो फिर वहां पर जो है एक बहुत बड़ा पहुंचा हुआ संत आया। उसको पूछा गया कि क्या ऐसा किया जाए कि जिसकी वजह से यह जो है वो पूरी जो आपदा, पानी के खेत वगैरह सब सूख रहे हैं, तो यहाँ पर बारिश हो जाए। तो उसने कहा कि ठीक है, बारिश हो जाएगी, कल के दिन में ही बारिश हो जाएगी। रात का समय था, 8 बजे थी। तो उसने कहा कि पूरे गांव वाले रात को इस कुएं के अंदर एक एक लोटा दूध डाल देंगे, तो सुबह फिर मैं जो है यहाँ पर 8 बजे तपस्या करूंगा और दूसरे दिन बारिश हो जाएगी। लेकिन सबको अपना एक एक लोटा अकेले में आकर दूध डालना है। तो फिर रात का समय था, उस समय तो कुछ चलता नहीं था। तो हर एक व्यक्ति क्या सोचने लगा कि सब लोग तो दूध डाल ही रहे हैं, मैं अपना एक लोटा पानी का डाल दूंगा तो क्या पता चलेगा। और उसने एक लोटा पानी का डाला। दूसरे के मन में भी यही विचार था, तीसरे के मन में भी वही विचार था, क्योंकि कहते हैं कि एक विचार जब दूसरी तरफ जाता है तो सबको संग के रंग में ले लेता है, उसका वाइब्रेशन फैल जाता है। तो जैसे सुबह हुई, सब इकट्ठे होने लगे, तो संत ने देखा कि देखो यहाँ पे तो दूध की जगह पूरा पानी का पानी ही है। तो किसी ने भी दूध नहीं डाला था। उसने बताया कि देखो जैसी तुम्हारी भावना थी इसी वजह से यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो आपको शुद्ध संकल्प जो हम तो ये जो ग्रुप है अपना मनसा सेवा का, उसमें हर एक आत्मा ने शुद्ध संकल्प का दान दिया है, सच्चे दिल से सेवा करी है। तो कभी भी कोई आत्मा यह न सोचे कि मेरे एक संकल्प से क्या होगा। तुम्हारा एक विचार अनेकों को जो है वो प्रेरित कर सकता है। अगर तुम सोचते हो कि मेरे संकल्प से बहुत कुछ हो सकता है तो अन्य आत्मा के अंदर भी वो वाइब्रेशन जाता है। तो हमेशा जब भी मौका आए तो हमेशा यह देखना है कि दूसरे लोगों को मत देखो कि भगवान ने मुझे अवसर दिया है तो मुझे तो दुआ देनी ही है। आज आपको पता है प्रिंस के मम्मी पापा आंखों से अश्रुधारा बह रही थी कि बोल रहे कि वास्तव में इस दुनिया में भगवान आ गया है, वास्तव में परमात्मा आ गया है। कोई समय होगा तब वो भी आपको वीडियो के द्वारा बात भी करेंगे, अपना अनुभव शेयर करेंगे। क्योंकि अभी तो इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि बहुत घबराए हुए थे इतने दिन से। थोड़ा सा इकलौता बच्चा है तो काफी सारी बातें आ जाती है, लेकिन अभी वो सब चिंताओं से भगवान ने उनको मुक्त कर
दिया है। तो जब भगवान आपकी दुआओं से जब वो आत्मा चिंता मुक्त हो सकती है, तो सोचो जरा, आप आत्माओं पर तो स्वयं भगवान का हाथ है, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हो। तो आपके जीवन में फिर कोई भी विघ्न और परिस्थितियां सदा रह नहीं पाएगी। जो भगवान आपकी दुआ से दूसरी आत्मा को ठीक कर सकता है, जो भगवान आपकी दुआओं की बात मानकर उसके जीवन में सुख ला सकता है, क्या वो भगवान आपका ध्यान नहीं रखेगा? अपने आप से पूछो जरा। तो सारी जो भी मनसा सेवा की ग्रुप की आत्मा है, उस पर परमात्मा की छत्र छाया बनी हुई ही है। तो सिर्फ अभी हम एक ही काम करेंगे कि जब भगवान ने, मीठे बाबा ने हम आत्माओं की बात रखी है, हम आत्माओं की लाज रखी है, हम आत्माओं की दुआओं को कबूल किया है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक ही बात लिखेंगे कि मेरा बाबा, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, धन्यवाद बाबा। भगवान को तह दिल से हम शुक्रिया अदा करेंगे। और कल फिर जो है बहुत प्यारी आत्मा है, बाबा की बच्ची है, उनको कैंसर है, कैंसर की 4थी स्टेज है। एक ही महीने के अंदर उनको कैंसर हो गया, पता भी नहीं चला कि बीमारी कब कहां से आ गई है, और डायरेक्ट 4th स्टेज का बताया गया है। तो उस आत्मा के लिए हमें अंदर से, दिल से तैयार रहना है, क्योंकि बाबा कहता है कि इस मनसा सेवा के ग्रुप की आत्मा के पास कैसा भी केस आएगा, भगवान उसको ठीक करेगा, बस सच्चे दिल की जरूरत है। तो कमेंट बॉक्स में भगवान को जरूर शुक्रिया अदा करें कि थैंक यू बाबा, जो आपने हमारी दुआ को स्वीकार किया। ओम शांति, ओम शांति।